तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस फेल क्यों हो रही है? इसका सबसे बड़ा 4 कारण है। जी हाँ, इनके सबसे बड़े 4 कारण हैं। एक कि तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अफ़र्मेशन भी बोलते हो, राइटिंग भी करते हो, अफ़र्मेशंस की राइटिंग भी करते हो, बोलते भी हो, फ़ील भी करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हिसाब से रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? इनके सबसे बड़े 4 कारण हैं। पहला है डाउट, दूसरा है इम्पेशेंस, तीसरा है नेगेटिव इमोशंस और चौथा है नो एक्शंस। चलिए इन चारों को एक डिटेल्स के रूप में समझते हैं। पहला है डाउट। तुम डाउट करते हो अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि तुम्हारा जो अंदर की जो फीलिंग है आप कुछ और बता रही है, तुम चाहते कुछ और हो। जब तक डाउट करते जाओगे अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, जो तुमको चाहिए, अगर उनके ऊपर भी तुम डाउट करोगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, अब तक तो मिल जाना चाहिए, मैंने इतनी अफर्मेशन लिखी, इतने मैनिफेस्टेशन टेक्निक की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता हूँ, डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को लगाता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। अगर तुम इस प्रकार के डाउट करोगे तो तुमको नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, नहीं मिलने वाला है। और दूसरा है इम्पेशेंस। जब तक तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं आएगा तब तक तुमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको पेशेंस रखना होगा। आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक की ना, अपने अफर्मेशंस बोले, आपने राइटिंग की, आपको जो भी चाहिए, जितने प्रकार की जो टेक्निक होती है वो टेक्निक्स लगाई, आपने राइट भी किया, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। जब यूनिवर्स का डिवाइन टाइम होगा तब आपको मिल जाएगा। जब तक आपको अपने अंदर पेशेंस को लाना होगा, तभी आपके पास जो भी आपको चाहिए वो मिल सकता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप उन चीज़ों के हकदार भी नहीं है जो तुम चाहते हो। और तीसरा है नेगेटिव इमोशंस। जी हाँ, नेगेटिव इमोशंस, इनका सबसे बड़ा रोल है। जब ये तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है ना, तुम बाहर से तो कहते हो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता हूँ, अफर्मेशंस को लिखता हूँ, मैनिफेस्टेशन करना चाहता हूँ, या मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लगाता हूँ, अफर्मेशन राइटिंग स्किल्स करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जो अंदर के थॉट है ना, वो सिर्फ नेगेटिव से भरे हुए हैं। इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन वही रुक जाता है जहाँ तुम्हारी नेगेटिविटी शुरू होती है। जहाँ पर तुम्हारी नेगेटिविटी होती है वहीं से ही मैनिफेस्टेशन रुक जाता है। तो इसीलिए पहले अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काम करो। जब तक नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक ऊपर के दो जो नियम है, जो रूल्स हैं, अगर तुम उनको फॉलो कर दोगे लेकिन नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काम नहीं करोगे तो फिर वो ऊपर के दो रूल्स भी काम नहीं करने वाले हैं। इसीलिए पहले अपने नेगेटिव इमोशंस को सुधारो, या उनको धीरे 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 बैलेंस करो। अगर धीरे धीरे बैलेंस करोगे तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करने वाला है। और चौथा है नो एक्शंस। आप इन तीनों को तो फॉलो करते हो, लेकिन एक्शंस की जब बारी आती है तब आप रुक जाते हो। यहाँ तब आपकी एक्शंस की बारी आती है, जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हो, वो सब लेने चाहिए थे तभी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है, लेकिन आप रुक जाते हो। जी हाँ, आप रुक जाते हो, एक्शंस नहीं लेते हो, क्योंकि आप सिर्फ ख्याली सोच में ये सोच रहे हो कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा वैसा सब कुछ जो भी हिसाब से, लेकिन आप एक्शंस नहीं लेते हो डेली या आने वाले समय में। डेली का ये, अगर आप डेली छोटे छोटे एक्शंस लोगे तभी तुम्हारे लिए चारों रूल्स काम करने वाले हैं। पहला है डाउट, दूसरा है पेशेंस, तीसरा है नेगेटिव इमोशंस और चौथा है नो एक्शंस। अगर इन चारों को फॉलो करोगे तो तुम एक अलाइनमेंट में आ जाओगे। जी हाँ, तुम एक अलाइनमेंट में आ जाओगे और तुम्हारे साथ धीरे 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 मिरेकल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी कंप्लीट होती जाएगी, और जो तुमको चाहिए वो मिलने वाला है। अगर इन चारों को फॉलो करोगे तभी तुमको धीरे 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 जो तुमको चाहिए वो मिल जाएगा।